गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है और आज का जो सत्संग है वो काल और दयाल के बीच का सत्संग है। दुनिया में दो शक्तियां काम कर रही हैं, काल और दयाल की। इसी प्रकार दो ही मत हैं, एक काल मत, दूसरा दयाल मत। मगर लोगों को कोई खबर नहीं। कोई बिरला ही महात्मा जो रूहानी मंडलों पर जाता है, काल मत और दयाल मत का भेद समझाता है। नहीं तो दुनिया यूं ही आई और यूं ही चली गई। जिस तरह एक भेड़ पहाड़ पर चढ़ी तो देखा देखी सारी चढ़ गई, एक उतरी तो सारी उतर गई। चाहे काल और दयाल कह दो, चाहे शैतान और रहमान कह दो। आइए आज का जे महत्वपूर्ण सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। सुरत बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए 9 बार। सतनाम जा मुकामे हक कहो, हमारी रूहें उस सतनाम समुंदर की बूंदें हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है, अशरफुल मखलूकात है, मगर इसे अपनी हस्ती की खबर नहीं। यह सतलोक से उतरकर सौ से आई है। सौ से पार ब्रह्मा अर्थात 10वें द्वार में आई, फिर आँखों से ऊपर 10वीं गली में आई और फिर 9 द्वारों में आकर फंस गई। अब जब यह 9 द्वारों के जेल खाने में आ गई तो फिर काल ने इसका क्या किया, अपनी अगली कड़ी में बताते हैं। मन इंद्री सबंध कर पड़ी जगत की लार, जन्म जन्म दुख में रही बही 84 धार। दयाल ने रूहों को काल के हवाले कर दिया। अब यह लंबा चौड़ा विषय है। संक्षेप में यह है कि काल ने 70 युग एक टांग के भार खड़े होकर भक्ति की और 64 युग दूसरी बार की। उसके मांगने पर दयाल ने रूहों को उसके हवाले कर दिया। उसने आगे मन के हवाले कर दिया। जो मन है यह शैतान है। रूह तन मन और इंद्रियों के पिंजरे में कैद है। जिस दिन से दुनिया बनी है उसी दिन से हम यहाँ आए हुए हैं। करोड़ों युग हो गए, अनगिनत समय गुजर गया। कोई नहीं कह सकता कि दुनिया कब की बनी है और कब रुकेगी। उसी समय से रूह मन और इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों ने भोग देकर और मन ने स्वाद दे देकर इसकी मिट्टी पलीत की हुई है। मन जो कहता है हम वही करते हैं। सारी दुनिया मन के मतहत है। मन आगे इंद्रियों के अधीन है। दूसरे शब्दों में यूं कह दो कि किसी राजा की लड़की ने किसी महाराजा से विवाह करवा के महारानी बनना था, लेकिन उसने गंदगी साफ करने वाले को अपना पति बना लिया। अब गंदगी ढोती फिरती है। मन आगे इंद्रियों के अधीन है। जो भी इंद्री चाहती है मन को खींचकर ले जाती है। क्या अर्थ हुआ? आत्मा परमात्मा की अंश है। यह सचखंड से आई और मन के अधीन हो गई। मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां वेश्वाओं के समान हैं और इस प्रकार रूह की मिट्टी पलीत हो रही है। फिर काल ने 84 लाख जिया जून का जेल खाना बना दिया। रूह जन्म जमांतरों से इसमें कैद है। शास्त्रों में आता है कि 30 लाख किस्म के दरख्त, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कितने हुए? 57। 14 लाख किस्म के पक्षी, 57 और 14 71। 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 80 हो गए। 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान हैवान आदि। हमें आज तक इस जेल खाने से निकलने और अपने घर जाने का राह नहीं मिला। अगर राह मिला होता तो आज यहाँ बैठे क्यों रोते।
सुध भूली घर आद की सत पुरुष दरबार, नर देही जब जब मिली किया न सतगुर प्यार। बड़ी ही सुंदर मिसाल देकर फरमा रहे हैं कि दुनिया को यह भी खबर नहीं कि हमारा कोई अपना देश भी है। लोग इन कौमों को अपनी कौमों और इन मजहब को अपने मजहब समझते हैं। अगर इसी देश को अपना देश समझ लें तो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहीं बम गिराए जा रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ। मगर नहीं, हमारा देश सचखंड है। हमें पता ही नहीं कि हमारा देश कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। हम कहते हैं ये जग मिठा अगला किन डिठा। हम यहाँ चोरियाँ, यारियों, बदमाशियों, शराबों, कबाबों में पड़े हुए हैं और ज्यों ज्यों भूले फिरते हैं त्यों त्यों खराब होते हैं। अब इस देश में से निकलने का ज़रिया बताते हैं कि वे महात्मा जो उस देश में से आते हैं हमें अपने देश की खबर देते हैं। वह बताते हैं कि जय शांतिमय देश है, वहाँ ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना दुख है, ना सुख है। आओ आपको ले चलें। लेकिन हमारा मन ऐसा भ्रष्ट हो चुका है कि उधर ख्याल ही नहीं करता। उनके उपदेश के अनुसार अपने देश को चलना तो एक और रहा, हम उनको आराम से बैठने भी नहीं देते। उन पर दोष लगाकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए, मक्के से निकालकर मदीने भेज दिया, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, गुरु नानक साहब को कैद कर दिया, उनसे चक्कियाँ पिसवाईं। वे महात्मा हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़वाने आते हैं, हम उनको गलत समझ बैठते हैं। 84 लाख जिया जून में से यदि कोई उत्तम और श्रेष्ठ देह है तो वह मनुष्य की। यहूदी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने नमूने पर बनाया है। हिंदू इसे नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। यदि इंसान को ऐसा ज्ञान ना हो कि मनुष्य देह सर्वोत्तम है तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। यदि यह इस बात को समझ ले फिर कौन आए और कौन जाए, क्योंकि मुक्ति का साधन मनुष्य देह है और कोई देह नहीं। यदि मनुष्य जन्म कुत्ते बिल्लों की भांति बर्बाद कर दिया तो फिर करोड़ों वर्ष का चक्कर पड़ गया। ऐसा क्यों? पहले वह नरकों में जाएगा, जब नरकों की सजा भुगत चुकेगा फिर ऐसा नहीं कि इसको एकदम मनुष्य देह मिल जाएगी, बल्कि नीची जोनियों से ऊपर क्रमवार लाया जाता है। नरकों से निकालकर पहले वृक्ष बनाते हैं। जब वृक्ष जोनी भोग लेता है तो कीड़ा पतंगा बनाते हैं। जब कीड़े पतंगे की जोन भुगत लेता है फिर बनाते हैं पशु। जब पशु जोनी में सजा भोग लेता है तो इंसान जोन मिलती है। यदि मनुष्य देह पाकर कोई महात्मा ना मिला, जन्म मरण समाप्त ना हुआ तो फिर 84 लाख जोनियों के जेल खाने में धकेल दिया गया। सो हमेशा से जीव 84 में ठोकरें खाता फिरता है। संशय सोग भरमत रही, क्यों कर उतरे पार, सतगुर संत दया करी, आए धर अवतार। अब कहते हैं कि वली पैगंबर व संत महात्मा हमें इस जेल खाने से छुड़वाने के लिए आते हैं, हमारा जन्म मरण खत्म करने के लिए आते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं मानते। यदि डॉक्टर से दवाई ले भी ली मगर खाई नहीं तो बीमारी तो नहीं जाएगी। यदि तुमने उससे महात्मा से लाभ उठा लिया तब तो ठीक है, मगर यदि नाम लेकर रख छोड़ा, कमाई ना की तो कुछ लाभ नहीं। जब वह मालिक दुनिया को गुमराह और पापों व गुनाहों में डूबा हुआ देखता है तो वह संतों को भेजता है। संतों की कोई कौम मजहब नहीं होती और ना ही वह कौम मजहब बनाते हैं। उनका उपदेश क्या है कि तुम्हारे अंदर मालिक है। किसी महात्मा से उपदेश लेकर
उसको अंदर प्रकट कर लो ताकि तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। बुल्ले शाह कहता है, मौला आदमी बन आया। गुरबाणी कहती है, गुर में आप रखिया करतारे, मगर हम उनकी परवाह नहीं करते। दूसरी ओर देवी देवता हमें ज्ञान दे नहीं सकते क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। गायें भैंसें घोड़ियाँ हमें समझा नहीं सकती। मनुष्य का उस्ताद मनुष्य है, सो वह मालिक जब किसी को बख्शना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है। बहुविधि अब समझामी मार्ग शब्द पुकार, काल बिछाया जाल अस गुप्त किया मत सार। अब संतों ने हमें यहाँ से निकालने का क्या साधन रखा है? शब्द, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, मीठे से मीठा राग, प्यारी से प्यारी गुरबाणी। वह राग हर समय तुम्हारे अंदर हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, दिन रात जारी है। सारे संसार के लिए मालिक का एक ही फार्मूला, एक ही कानून है कि जिसने आवागमन के चक्कर से निकलना है, इस आंतरिक राग को सुनकर निकलना है। यही मौलाना रूम, शम्स तबरेज, गुरु नानक साहब व और महात्मा होका देकर पुकारते हैं कि अंदर जाओ, तुमको जन्मों जन्मों की सोजी हो जाए। तुम अंदर जाओ, तुम अपने देश को चले जाओ ताकि तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाए। मगर काल ने क्या किया है? इंद्रियों के भोगों, दुनिया की लज्जतें, बेटे बेटियों का मोह और दुनिया की चीज़ों का प्यार ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम संतों महात्माओं की बात नहीं सुनते, चाहे वह कितना जोर दें। यदि सत्संग सुनकर मान भी जाते हैं तो घर जाकर फिर भूल जाते हैं। इस दुनिया के भोगों का शराब का नशा नहीं है तो और क्या है? हम प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं मगर अपना कभी ख्याल नहीं करते, बल्कि कहते हैं हमें नहीं मरना, मरने वाले और हैं। कर्म भरम पाखंड का कीना बहुत पसार, विद्या रस ज्ञानी ठगे, वाचक अति अहंकार। अब यह जो मजहबों के नेता हैं, इन्होंने अपने अपने मजहब के लोगों को तीर्थ, मंदिर, मूर्ति और लेन देन आदि कर्म धर्म में फंसा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। सारी उम्र बाहर ही बाहर बीत गई। हर एक धर्म के जो गुणी, ज्ञानी और विद्वान हैं वह तो विद्या में ही उलझ गए, आम ग्रंथों के विचार में ही उलझ गए। वह कहते हैं ऐ ब्रह्मा आसिम, मैं ब्रह्मा हूँ, यह दुनिया के भोग हैं, भोग लो, कोई पुण्य पाप नहीं। मानो स्वयं ही परमात्मा बन बैठे। जो उससे कम बुद्धि वाले हैं वे किताबें पढ़ने में रह गए। उनका ख्याल है कि किताबें पढ़ने से ही मुक्ति होती है, लेकिन करोड़ों वर्ष पढ़ने पर भी कुछ नहीं बनता। जिस तरह सारी उम्र मिश्री मिश्री कहते रहो, खाओ ना तो मुंह मीठा होता है, ना ही स्वाद आता है। इसी तरह वह जो नाम है खंडों ब्रह्मंडों पर है। जब आप पिंड छोड़कर ब्रह्मांड पर जाओगे तो उसके साथ लग जाओगे, तब मुक्ति होगी। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे, थोथा करें विचार, सुरत शब्द की राह को करें ना अंगीकार। जैसे गुरु साहब पहले भी फरमा चुके हैं कि आदमी के अंदर दो शक्तियां हैं, एक दयाल की, दूसरी काल की। किताबें जड़ हैं, सो सारी उम्र किताबों का विचार करते रहें, जड़ हो गए। अगर अंदर जाते तो चेतन हो जाते। पहले यह शरीर जड़ है, जब अंदर जाओगे इसे छोड़ दोगे। फिर अंदर सूक्ष्म शरीर है, जब उसको छोड़कर और ऊपर जाओगे तो ब्रह्मा में कारण शरीर है।
जब उसको भी छोड़कर 10वें द्वार में पहुँचोगे तो कहोगे मैं रूह हूँ। सारी दुनिया के धर्म देख लो, ना कोई अंदर गया, ना जड़ को छोड़ा, भाव शरीर को छोड़ा। जब तक रूह शब्द के साथ ना लगे मुक्ति नहीं होती। यह शब्द आद से चला आता है। यही हजरत ईसा कहते हैं कि शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, बस कलाम ही खुदा था। लेकिन मन हमारा दुश्मन है, वह शब्द के साथ नहीं लगने देता। कोई देश, कोई कौम हो, यह दौलत सबके अंदर है, मगर अफसोस कोई बिरला ही अंदर जाता है। बिना अंदर गए मुक्ति नहीं होती। आदमी बड़े बड़े काम करता है, तीर्थ मंदिर धर्मशाला बनवाता है, कुएं खुदवाता है, पाठशाला खोलकर विद्या प्रचार करता है, मगर रूह को नाम के साथ नहीं जोड़ता। तुलसी साहब कहते हैं 4:18-9 पढ़े, पष्ट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। अर्थात अगर कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र पढ़ जाए, लेकिन अंदर शब्द के साथ ना जुड़े तो कोई लाभ नहीं। मुक्ति जब होती है नाम की लज्जत पाकर होती है, मगर यह सारी उम्र विद्या में ही लगा रहा, अंदर नहीं गया। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब क्या समझा रहे हैं? मन बैरी धोखा दिया, तजे ना मूल विकार, इनकी संगत मत करो, जय मारें घेरा ढार। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। जितने इंसान हैं हमारे पिता परमात्मा के पुत्र हैं। दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है? इन्हें कौन कराता है? मन लज्जत का प्रेमी है। अगर इसे सारी दुनिया की लज्जतें दे दें तो भी यह कैद नहीं होता। इसके विपरीत जब यह शब्द की लज्जत लेगा, कैद हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी नौकर हो जाएगा और कहेगा कि अंदर चलो, मगर इस समय आपका दुश्मन है। अब कहते हैं कि जो महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, चाहे वह हिंदू हैं, चाहे वह मुसलमान हैं, यहूदी, ईसाई या किसी और धर्म के हैं, आप उनके साथ प्रेम करो। लेकिन अगर मन इंद्रियों की सोबत करोगे, वह आपको बाहर ले जाएंगे। खोजी कोई कोई होया, बादी सब संसार, रोजगारी भेखी सभी, मानी मान आधार। जो परमात्मा की दरगाह में पहुंच चुके हैं वे दुनिया में कहीं कहीं हैं। इसी प्रकार जो खोजी जिज्ञासु उनसे नाम लेकर कमाई करते हैं, वे भी बिरले बिरले हैं, नहीं तो अधिकतर नाम लेकर छोड़ देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हम सिमरन करके 9 दरवाजे खाली करें, फिर सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल और तारा मंडल पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाएं, जहां तक सतगुरु का कोई काम नहीं। विद्यार्थी का काम है कॉलेज जाना। अगर वह कॉलेज नहीं जाता तो प्रोफेसर को क्या दोष दे? हम कहते हैं हमने नाम ले लिया है, अब सतगुरु गठड़ी बांधकर हमें ले जाएगा, यह ठीक नहीं। सतगुरु कहता है कि आपके अंदर नाम है, आप उसके साथ रूह को लगाओ और सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाओ। इसका नाम है सतगुरु सेवा। सतगुरु जो सेवा बाहर लेते हैं, कोई मकान बना दिया जैसे वह सत्संग घर है, यह उसके अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। असल सेवा नाम की कमाई की है। अगर गुरु बाहर मांगता फिरता है वह गुरु नहीं। यही गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए,
ताके मूल न लगिए पाए। फिर गुरु कैसा होना चाहिए आगे बतलाते हैं। घाल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। वह खेती करे, नौकरी करे, मजदूरी करे। भाव है कि कोई भी काम करे और फिर साध संगत की सेवा करे, लेकिन ना तो साधु अपना धर्म पूरा करते हैं, ना ही शिष्य ही अपना धर्म पूरा करते हैं। हम कहते हैं कि हमें वह दौलत यूं ही मिल जाए, हमें पहले दिन ही सहंस दल कमल में ले जाओ। चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन नहीं, हमें चाहिए कि हम अपना धर्म पूरा करें। हमारा धर्म क्या है? संतमत करने का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन, ध्यान या शब्द धुन में लीन रखने का उपदेश दिया है। संतमत को प्रेम मार्ग भी कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरा समय देना भी जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करने को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग छूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहनी के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सिल चाटने से की गई है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में से रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे ही अभ्यासी रूपी पंक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी से होती है। संतमत में भी बिना करनी के प्राप्ति की आशा रखना अज्ञानता है। जब यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है तो देर क्यों की जाए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। हम जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर जतन करते हैं तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषयों, वकारों और भ्रमों, वहमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और यही हमारा धर्म है। धर्म क्या है? सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल, तारा मंडल पार करके सतगुरु के चरणों तक पहुंचना।
फिर सतगुरु ले जाएगा। जब हम ही अपना धर्म पूरा नहीं करते फिर हमें ले कौन जाए। बहुत सारे भेषधारियों ने अपना रोजगार बनाया हुआ है, गृहस्थियों से खाया और पेट पर हाथ फेरा, यह पता नहीं कि देना भी पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, गिरही का टुकड़ा बुरा, 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो काढ़े आंत। अगर साधु या गृहस्थी की कमाई खाकर भजन नहीं करता वह जाएगा किधर, सीधा नरकों में ही। सो साधु का धर्म है 6 घंटे भजन करना। अगर लोगों का दिया खाकर सोता रहा तो उसका कर्ज देना पड़ता है। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, जोगी होवा जग भावा, घर घर भीख्या लेओ, दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देओ। अगर घर घर मांग कर पेट भरा तो हिसाब देना पड़ेगा। कुछ दानी यह विचार रखकर साधु को दान देते हैं कि लड़कों की बीमारी दूर हो जाए, वह बच जाएं। कुछ दान देते समय मन में कहते हैं, आगे जाकर लेंगे, अब लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। राधा स्वामी गया इनसे रहो होशियार, संत सरन दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो दुनिया के ठग हैं इससे बचकर रहो और संतों की शरण लो। वे आपसे कौड़ी नहीं लेते, वे आत्मनिर्भर हैं, अपनी मदद आप करते हैं। वे कहते हैं कि आप नाम लेकर उसकी कमाई करो ताकि आपकी मुक्ति हो जाए। वे आप भी नाम की कमाई करते हैं, आप भी उन्हें देखकर नाम की कमाई में लग जाओ। संतों की शरण सबसे मजबूत किला है। यही मौलवी रूम साहब कहते हैं, हम नशीनी साहित्य ब औलिया, बेहतर अजसद सला तायत बेरिया। औलिया अल्लाह के साथ एक घड़ी के लिए बैठना 100 साल की बंदगी से ज़्यादा लाभदायक है। क्यों? अगर रास्ता है इधर, हम दौड़ते हैं उधर, जितना दौड़े और दूर हो गए। इसके विपरीत संत एक घड़ी में सीधे रास्ते डाल देते हैं। अगर एक एक कदम भी चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। सुरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर, ताते सतगुरु संकर पहुँचो निज घर बार। शब्द कहो बांगे इलाही कहो, जां कलमा, जब तक रूह को अंदर उसकी लज्जत नहीं आती, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब हमारा सबका हड्ड मांस एक सा है, नाक मुंह एक सा है, तो जो इसको बनाने वाला है वह भी एक है। इसलिए सभी के लिए एक ही कानून है। अगर कुछ अंतर है तो केवल भाषा का। जो अरब में पैदा हुए उन्होंने उसका नाम अरबी में रख दिया, जो फ़ारस में पैदा हुए उन्होंने फ़ारसी में रख दिया, और जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्होंने हिंदी में रख दिया। लेकिन जो अंदर जाने का रास्ता है वह सभी के लिए एक है। जो मजहबों की शरीयतों में बैठे हैं उनके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब आप किसी गुरु की सोबत करोगे वह आपको कहेगा कि आपके अंदर वह शब्द बांगे इलाही है। जब आप इसके साथ प्यार करोगे आपका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। यह जो रास्ता है किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ मार्ग है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। इस छोटे से शब्द के अंदर रूहानी मंडलों के बारे में बताया गया है कि किस तरह गुरु से नाम लेकर हम मंजिल दर मंजिल भक्ति करके अपने असल घर में वापस जा सकते हैं। सो मौजूदा सरकार भी यही बताते हैं कि आप अपना 2.5 घंटे का भजन ज़रूर करो ताकि अपने निज घर वापस पहुंच सको, जहां पे वो अल्लाह, वो शहंशाह हमारी इंतज़ार के राह में बैठा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी,
हमें भी चाहिए हम अपने गुरु के हुक्म में रहें और दिन रात भक्ति में रहें। राधा स्वामी जी।